दोस्तों काफ़ी दिनों से गांव देहात का सर्वे करने के बाद और इस समय मौजूद हैं बिलासपुर की एक गुलशन कॉलोनी है और यहाँ पे लोगों से राय जानने के लिए इस समय यहाँ पहुँचे हैं कि कैसा माहौल है यहाँ का। तो भाई साहब हैं, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है अपना? नवदीप शर्मा। नवदीप शर्मा। शर्मा जी, ये बिलासपुर की गुलशन कॉलोनी है ना जी? हाँ जी बिल्कुल। तो सर 2-3 महीने में इलेक्शन आने वाले हैं, पता है? डेफिनेटली अक्टूबर में इलेक्शन है। नहीं जी जी जी। तो क्या माहौल है, दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसा है कि जब तक लोकसभा के इलेक्शन थे तब तक तो 50-50 की रेशो चल रही थी। जी जी। दो पार्टियां हैं मेजर यहाँ पे, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ जी। लेकिन अब जब से नायब सैनी जी बने हैं मुख्यमंत्री, बहुत माहौल बदला है बीजेपी से। हाँ, डाइवर्ट हुआ है काफ़ी कुछ और काम भी हो रहे हैं। देखने में पता चल रहा है जी। अभी उनको शायद 1-1.5 महीना ही हुआ है काम करते हुए और अब दिख रही है प्रोग्रेस चारों तरफ। तो खुश हैं सरकार के काम हाँ से? जी, हाँ जी। अभी तक हम बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत खुश हैं। सर एमएलए की बात करी जाए, हाँ जी, तो एमएलए कौन हो यहाँ से? नहीं, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता जी जी, क्योंकि पॉलिटिकल मैं नहीं लेकिन मतलब वोट बीजेपी को। हाँ, अभी तो हमें ये लग रहा है कि बीजेपी काम कर रही है। अभी आज भी कुछ फैसला आने वाला है। कुछ कच्चे कर्मचारी हैं जो 5-8 साल 10 साल से वो पक्के होने की वेट कर रहे हैं और ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ा बूम मिलेगा। अच्छा, आपके बिलासपुर से पंकुश खुराना जी हैं, वो तो अगर भी हमारी इच्छा है कि वो तो बहुत ऊपर जाएं। हाँ, कि तो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी तो वो तो जब कुछ पॉलिटिकल पावर में नहीं थे तब भी अच्छा काम करते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नहीं कोई नहीं। क्या हाल है जी? बढ़िया जी। क्या नाम है? नवीन कुमार है जी। क्या काम करते हो जी? वो फिलहाल तो शॉप पे ही बैठे जी। अच्छा, तो ग्रेजुएशन कहाँ तक की है जी? ग्रेजुएशन +2 की थी अभी। जी जी जी। तो कुछ जॉब वगैरह कुछ ऐसा? फार्म अप्लाई करके जी, बाकी देखा अभी। जी जी। बीजेपी के राज में देखा। अच्छा अच्छा अच्छा। सरकार में कैसे काम हो रहे हैं? सरकार में बढ़िया काम हो रही है फिलहाल। अच्छा है, थोड़ा हाँ ग्रोथ है, बढ़िया काम चल रहे हैं। अच्छा, और नहीं आप जैसे कह रहे हैं ना कि +2 की है और रोजगार के फार्म भर के, तो उम्मीद है कि कुछ कहीं ना कहीं जॉब? हाँ जी, हाँ जरूर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो वोट किसको देना चाहोगे? बीजेपी पार्टी को ही जाएगी जी। चलो, बहुत बढ़िया भाई साहब। में हमारे साथ है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो जी? आपका स्वागत है सजमान जी। बिलासपुर की पंचायत से पंच भी हैं डॉक्टर सुभाष जी, और अभी इनकी पेट शॉप है और एक बड़ी ही महान हस्ती है जी, हम तो महान हस्ती कहेंगे। कैसे हो सर? बहुत अच्छे जी। अच्छा, आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपको पता है इलेक्शन आने वाले हैं जी, तो सरकार कैसा काम कर रही है जी? सरकार ने वो काम कर दिया पिछले 70 साल में। तो इतना, मैं अपने बिलासपुर की बात करूं तो इतना काम हमने कभी 71 साल की उम्र में हमने कभी इतना काम बिलासपुर में होते हुए नहीं देखा। अच्छा, जितना मतलब अभी बीजेपी में जी जी जी। जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूँ। जी जी जी। बस स्टैंड जो बिलासपुर का पिछले 70 साल में पहली बार इस सरकार के आने के बाद ये हमारा बस स्टैंड बना। नहीं, इतना बड़ा कस्बा होने के बाद, प्राचीन कस्बा होने के बाद यहाँ और बहुत बड़ी तंगी थी। जी। और दूसरा बड़ा कार्य रेस्ट हाउस, वो भी इसी सरकार में आने के बना। पहले जो 2 कमरे होते थे 70 साल से, अब आप देखो रेस्ट हाउस के अंदर आम जनता मीटिंग कर रही, पत्रकार जा रहे, सभी पार्टियां वहाँ मीटिंग कर रही, सबके लिए खुला है रेस्ट हाउस। और शायद हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल आप पहले 2 कमरे होते थे 70 साल तक। जी 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 जी। जिनमें 10 साल छोड़ के 2 कमरे आप देखते थे। आप तो यहीं के लोकल रहने वाले। बिल्कुल सर। और 2 कमरे में बैठने, डॉक्टर अंदर बैठ जाते थे, मरीज की जगह नहीं बैठने की होती थी। अब आप देखो वहाँ पर पंखे लगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ले लो। और वहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, मरीजों की बहुत ज़्यादा केयर है और ये भी इसी सरकार की देन है। और उसके बाद आप आए इधर जो ये एसडीएम कोर्ट जी, आप ये देखें, सेशन कोर्ट जो सब डिवीजन का सेशन कोर्ट, बिल्कुल वो पहले तहसील होती थी एक उधर कपाल मोचन रोड पे। जी। और अभी वहाँ पर क्या है, मिनी सेक्रेटेरिएट है जहाँ पर एक ही छत के नीचे सारा काम होता है। और पहले पटवारी जी उधर बैठते थे, एडम साहब कहीं पर बैठते थे और दूसरे कर्मचारी कहीं पर बैठते थे। सारा दिन DSP साहब कहीं और एक काम के लिए
एक अफसर को मिलने के सारा दिन घूमना पड़ता मतलब था। ये मानते हैं कि ये बीजेपी राज में हुआ ये कितना, और बिलासपुर का तो इतना अधिक सौंदर्यकरण हुआ, इतना अधिक सौंदर्यकरण हुआ। हमने पहली बार इतनी जो आपकी मार्केट है साथ लगते, जो मार्केट के साथ जो सड़कें बनाई, जो साथ में टहलें लगी, वो धूल मिट्टी से बचे, और कितना बहुत ज़्यादा विकास यहाँ पर था। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही नौकरियों की पारदर्शिता, नौकरियों के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के यहाँ पर एक हमारी, क्योंकि मैं ओबीसी समाज से हूँ, बिल्कुल जी। मेरा एक भतीजा है, वो भी परसों चौथा भी उसने कहा अंकल जी मेरा बेटा पुलिस के अंदर मनीष है उसका नाम, बिना पर्ची खर्ची के भर्ती हुआ, अच्छे। और अपनी योग्यता के ऊपर नौकरी मिल रही, योग्यता के ऊपर। जी 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 अब बीपीएल कार्ड की सुनो, जी। बीपीएल कार्ड में जिसकी आमदनी 1,80,000 से कम है जी। उसका आयुष्मान कार्ड बन रहा, उसको 5 लाख रुपए जो इलाज के लिए, गरीब आदमी को इलाज के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा दिखाई जा रही है, इस तरह की प्रॉब्लम आम लोगों को हो रही है। ये जब से आपकी बात ठीक है, जो कोई कार्य शुरू होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, और कुछ इसके अंदर व्यवधान भी आए, परंतु बैठो आप, परंतु जैसे ही हमारे ये अपने नायब सिंह सैनी जी बने, मुख्यमंत्री जी बने, इन्होंने आते ही सारे प्रशासन को आदेश दिए कि फैमिली आईडी के ऊपर विशेष फोकस करें। अब प्रतिदिन कम से कम प्रतिदिन कैंप लग रहे एसडीएम कोर्ट के अंदर, और जिसमें एसडीएम साहब बैठते हैं, सारे अधिकारी बैठते हैं, और वो आकर कम से कम 25 फैमिली आईडी और 5-6 तो ऐसी मैंने ठीक कराई जो कभी कोई कहता नहीं था। तो आज वो लोग बड़े खुश हैं। आपको मैं, अगर आपके पास समय होगा तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगा, जो ये अभी जिनके मतलब काम हुए। हाँ, काम हो गए। अभी फैमिली आईडी की समस्या जो पहले से थी बहुत धीरे धीरे वो कम हो चुकी है। नहीं, हमारे डॉक्टर साहब बहुत एक्टिव हैं और आम लोगों को काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपलब्धियां गिना दी है, तो एक क्वेश्चन हो रहा है कि एमएलए कौन हो यहाँ से? देखो काफ़ी लोग लाइन में हैं, लेकिन वो कौन है जो आम लोगों का काम करा सकता है? पार्टी जिसको आदेश करेगी, क्योंकि ये आदेश करेगी ऊपर से कि सिलोरे में मतलब बीजेपी सरकार आएगी। सिलोरे की बात करें, क्यों नहीं आएगी जी? अगर काम के हिसाब से अगर वोट पड़ती है तो 100% बीजेपी सरकार है रही। अब 133 करोड़ रुपए जो ये कल ही मान लो मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लोन के माफ किए, तो इसमें जो किसानी वर्ग का तो फायदा है, तो जो धीरे उसका असर मतलब बढ़िया। हाँ जी, किसान भी अगर सोचते हैं, किसानों में सभी एक तरह के लोग नहीं है, वो भी सोचते हैं भी जो सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही, बिल माफ़ी, सरचार्ज माफ़ कर दिया, तो ऐसी बात नहीं है। किसानों में भी हर एक तरह के वर्ग है, और इसी तरह सभी जातियों में। अभी मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, ओबीसी समाज के लिए आती क्रीमी लेयर का जो दायरा इतना अधिक बढ़ा दिया, 8 लाख रुपए उसकी आमदनी कर दी, और जिसके अंदर मेरी पे या मेरी सैलरी या मेरा खेती का वो भी इनकम नहीं शामिल होगी। जबकि इससे पहले तो शामिल होती थी। उसमें क्या था कि लगभग 50% लोग ओबीसी के उस दायरे से वो लाभ लेने से वंचित रह रहे थे। अब वो लाभ मिलने लग गया, तो क्यों नहीं? ओबीसी समाज तो एक है, और ओबीसी समाज इसके लिए तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करूँ। बहुत बढ़िया बात की डॉक्टर जी ने, धन्यवाद आपका जी, बहुत नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? हरदीप सिंह। तो भाई साहब अभी इलेक्शन आने वाले हैं 2-3 महीने में, तो क्या चाहते हैं हरियाणा में किसकी सरकार हो? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मतलब कांग्रेस की सरकार। क्या वजह है जी? कांग्रेस के टाइम में किसानों के अपने बड़े काम किए। अच्छा जी। जमींदारों ने फसलों के अच्छे रेट मिले जी, किसान खुशहाल था। अच्छा, कल नायब सैनी ने, आपको पता है कुरुक्षेत्र में काफ़ी घोषणाएं कर दी हैं, कर्जा माफ़ी की, और बिजली के बिलों को भी उसमें काफ़ी, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? जो कर्जा माफी की हरियाणा ग्रामीण बैंकों की है जी, वो तो सरकारी बैंकों की जो भी उन्होंने की, वो तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारे ही माफ कर दिए थे। अच्छा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में वो टोटल पैसा माफ हो गया। अच्छा, जैसे नायब सैनी घोषणाएं कर रहे हैं तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा? उसका कोई फर्क नहीं पड़ता जी, ये तो राजनीति और इलेक्शन का। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं ये चुनावी फंड है। चुनावी फंड है जी, सरकार कांग्रेस की। भाई साहब कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।
ये इस समय मौजूद हम पीर कॉलोनी है जी, पीर कॉलोनी है बिलासपुर का और सडोरा रोड। तो क्या नाम है जी आपका? रेखा देवी है जी। रेखा जी, आपके इधर थोड़ा अभी विकास नहीं हुआ आपकी कॉलोनी में, तो राशन वगैरह मिल रहा है जी आपको? नहीं, अभी नहीं मिला जी। अब बोल रहे हैं कि इस महीने से मिल जाएगा जी। मेरा राशन कार्ड नहीं बना था, अभी बना है जी। अच्छा, पहले राशन कार्ड नहीं बना था? नहीं जी, मेरा फैमिली आईडी में थोड़ा प्रॉब्लम थी जी, इसकी वजह से जी मेरा राशन कार्ड नहीं कहीं बना इनकम ज्यादा तो नहीं थी जी। हाँ, मेरी इनकम थी, टैक्स का चक्कर था जी मेरा, वो अब कट गया। इन्हें सुबह डॉक्टर ने, अंकल ने इसने कटवाया है जी। फैमिली अच्छा, आईडी भी आपके बनवा डॉक्टर दी। सुभाष, अच्छा, हाँ जी, फैमिली आईडी बन गई है जी अब मेरी, और राशन कार्ड भी बन गया है जी अब मेरा। अच्छा, पहले इनकम कितनी थी आईडी? मेरी 1 लाख थे जी, 2.5 थी जी। 2.5 लाख, और अभी कितनी है? आप 75 1 लाख है जी। अच्छा, हमारा ये सवाल है, सरकार के काम से कितना खुश है? हम तो बहुत खुश हैं जी, मोदी ने बहुत कुछ किया है जी। और अब की बार भी ये सोच रहे हैं कि मोदी ही आना चाहिए अभी भी जी। अच्छा, नहीं मोदी तो ऊपर, वो तो हो गया जी MP वाला इलेक्शन। अब यहाँ हरियाणा में किसकी सरकार हो जी? कमल की जी, कमल बीजेपी। बीजेपी हाँ जी, खुश खुश हैं हैं आप? हाँ जी, सरकार से हम खुश हैं जी, बहुत बहुत खुश हैं जी, बहुत सुधार किया है जी। ठीक ठीक ठीक। तो बहुत बहुत से बात की, कह रहे हैं कि हमें फैमिली आईडी में कोई दिक्कत थी या वो दूर हो गई है। तो नमस्कार, नमस्कार जी। अल्लाह जी, राशन रूशन मिल रहा है कुछ? मारवा मिला तो कराए के। अच्छा, मारवा, आप यहीं हो? हाँ जी। तो राशन रूशन मिल रहा है जी कुछ? हाँ जी। क्या कुछ मिला जी? बस ये कणक कुणक मिलती है जी, तेल कणक, तेल, चीनी वगैरह मिल जाए जी? हाँ जी। अच्छा, तो आयुष्मान कार्ड हाँ जी, वो भी बन रहा है? हाँ जी। तो उसमें तो इलाज फ्री है, हो रहा है जी अगर कोई दिक्कत हो हाँ जाए जी? जी, हाँ जी, और जी। तो सरकार से कितना खुश है? ठीक है जी, अच्छे नहीं, हैं। काम हो रहे हैं हाँ आपके? जी, सब हो रहे जी, बस एक गली। अच्छा, गली, थोड़ी हाँ सी गली के तो हम दीवार देख है रहे हैं जी। पीर कॉलोनी में, यहाँ गलियों का अभी थोड़ा सुधार होना बाकी है। हाँ जी, तो बस गली की है जी थोड़ी सी। हाँ हाँ बिल्कुल। जी। तो हम यहाँ के जो ग्राम पंचायत है उनसे भी थोड़ा अनुरोध करेंगे, थोड़ा ध्यान दिया जाए। हाँ जी, तो आगे वोट किसकी डालोगे जी? कमल के फूल की डाल लगी जी, अब भी उसकी दी थी हमने तो। अच्छा, पहले भी उसी की डाली थी MP में? हाँ जी, तो आगे भी बीजेपी? हाँ जी, उसी की डालेंगे अब भी। जी 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 जी। तो ठीक है जी, धन्यवाद। वहीं पूछ लेंगे जी, वहीं पूछ लेंगे जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ताऊ राम राम। राम राम जी, राम राम। ठीक ठाक? हाँ ठीक है जी। क्या नाम है जी अपना? रमेश। यहीं से हो? हाँ हाँ। अच्छा, आपके यहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं 2 महीने में, अच्छा जी। MLA चुना जाएगा आपका, सडोरे का। अच्छा जी। तो किसकी सरकार हो? बस सरकार तो यही बढ़िया है। अच्छा, अभी तो बीजेपी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं काम कुम हो रहे हैं इसमें? काम सारे हो रहे इसमें, बढ़िया काम हो रहे। अच्छा, अच्छा, राशन इसमें एक दिक्कत आ रही है, जिनकी फैमिली आइडिया में इनकम बहुत ज़्यादा हो रही है, उन पर कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कहीं ना कहीं इनकम 5 लाख 10 लाख हो रही है, ये दिक्कत तो है नहीं है? यो गलत हो रहा। अच्छा, यो गलत हो रहा। गलत हो रहा है, क्योंकि उनको फिर राशन नहीं मिलता जी, कुछ नहीं। राशन बंदा होगा, जी, ये ठीक होना चाहिए। ये ठीक होना चाहिए। ठीक, आपका मिल रहा है राशन वगैरह? मिल जाए। अच्छा, एक आयुष्मान कार्ड बना रही है सरकार, अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको इलाज वगैरह फ्री है, तो बन रहा है जी अपना? अब बनवा रखे जी। अच्छा, बनवा रखा। हाँ। तो सरकार किसकी? सरकार तो मोदी की बढ़िया है। अच्छा, मोदी सरकार है। क्या कह रहे हो भाई साहब? मोदी सरकार जिंदाबाद। ऐसे क्या वजह है जी, क्या दिक्कत है, क्या मतलब क्या बात है कि ऐसा आज इसमें सारी सुविधा मिल रही। अच्छा, ठीक है जी। हाँ हाँ, देखो घर तो कोई खाना किसी से बचाने से गया, अच्छा, अगर हम काम करांगे हाँ हाँ तो रोजगार भी मिलेगा, जी सारा कुछ मिलेगा। ना तो कांग्रेस दे सकती है घर पे, जी, ना मोदी दे सकती है। अच्छा, ठीक है जी। ठीक ठीक। हमें तो मोदी यही सरकार बहुत अच्छी लगी। तो बीजेपी सरकार हो? बीजेपी सरकार जिंदाबाद। अच्छा, हाँ जी। और MLA कौन हो रहेगा? MLA ऐसा है जी, MLA बीजेपी का ही आवेगा, अच्छा, बलवंत सिंह। बलवंत सिंह। हाँ जी, पूरी सपोर्ट है उसके साथ। बलवंत सिंह के हाँ साथ? जी हाँ जी हाँ जी। अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है फिर? तो देखो फिर तो जैसा हमारा नेता कहा उसके साथ चलना पड़ेगा हमने। अच्छा अच्छा, ठीक है नहीं? ठीक 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 है नहीं बात? बीजेपी का हो MLA? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। MLA बीजेपी का हो, जी जी जी, चाहे बलवंत सिंह हो, चाहे उसके साथ कोई विधायक हो टिकट लेने वाला हो, जी जी। तो हम उसका समर्थन पूरा देंगे। भाई साहब ने तो पूरी मतलब बात ही क्लियर कर दी है कि बीजेपी से MLA। दोस्तों, ये बिलासपुर का सडोरा रोड है जहाँ पे हम खड़े हैं, और यहाँ पे बालाजी के नाम से है, यहाँ देखते हैं कोई मिलता है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो जी? बस बढ़िया जी। क्या नाम है जी अपना? जितेंद्र जी। जितेंद्र जी,
आज एक छोटा सा सवाल लेके आपके बीच में आए हैं सिटी का न्यूज़ चैनल कि आपको पता है कि 2-3 महीने में इलेक्शन आने वाले हैं एमएलए के, पता है जी? सही बात है जी। तो किसकी सरकार होनी चाहिए और कौन एमएलए हो हमारा यहाँ से? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए जी। अच्छा जी। बीजेपी ने काम अच्छे किए हैं जी, जी क्योंकि अभी भी आप देखो कितना विकास हो रहा है जी हर एक चीज़ में। और अभी कल ताज़ी बात है, कल की सैनी साहब जो हमारे सीएम हैं, अच्छा जी। उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया है जी। ये तो लेटेस्ट है ना जी अभी। लेकिन कर्जा माफ करने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों का विचार है कि सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं जी। नहीं घोषणा कहीं ना कहीं कुछ जब तक अभी इलेक्शन का ये तो एक फंडा है जी। घोषणाएं तो नहीं अभी, घोषणाएं तो नहीं अभी, अपना अमल में भी आ रही हैं बातें। अच्छा जी। हाँ जी। तो आगे आपको लगता है कि बीजेपी सरकार आएगी? आएगी जी, पक्का आएगी। अच्छा, हरियाणा का एमएलए कौन हो? हाँ हमारे सॉरी सलोरे का एमएलए कौन हो? सडोरा सीट से हमारे बीच में चंद्रमोहन सरपंच जी हैं, जो पहले बिलासपुर से अब एक्स सरपंच हैं जी जी। और वो मंडल प्रधान भी 2 प्लान से मंडल प्रधान है वो। अच्छा। 7 सालों ने सरपंची बहुत अच्छी की है जी जी जी। तो अगर पार्टी उनके ऊपर विश्वास जताती है जी जी। तो यहाँ से क्षेत्र से सीट निकाल के दिखा सकते हैं वो। अच्छा। उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, चंद्रमोहन कटारिया जी। ठीक ठीक। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है सर? दलबीर सिंह जी। दलबीर जी, भाई साहब जो कह रहे हैं कितना सहमत है इनकी बात? नहीं 100% सही है तो। 100%। हाँ हाँ। बाकी जो कल सीएम साहब ने घोषणा की, हाँ। जैसे किसानों की फसल है हाँ, अभी सारी एमएसपी पे खरीद करेंगे, ये बहुत बढ़िया एक मतलब अच्छा। हाँ ये प्लस पॉइंट तो रहेगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसान वर्ग है जो बीजेपी से कहीं ना कहीं मतलब एक ये देखो सुनो मेरे राज चल रहा था काफी टाइम से। हाँ वो तो एक पार्टीबाजी चलती रहती है, आपको अच्छा। पता भी है, ठीक है, जी। हर उसमें आता है। लेकिन जो इस सरकार में अभी पॉपुलर की रेट लगा लो, हाँ। 7-8 लाख रुपए का एक किला बिक रहा है 4 साल में, अच्छा जी। 7 लाख प्लस ही बिकता है। जी जी। ये सबसे किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। मतलब जो इधर यमुना के आसपास जहाँ फसल नहीं होती थी ना, हाँ, जहाँ popular वहाँ पे area बहुत है। बढ़िया पॉपुलर हो रहा है और बहुत ही अच्छे पैसे मिल रहे हैं किसानों को। अच्छा, मतलब आपने कोई रेट सही मिल रहा है? हाँ बहुत बढ़िया रेट मिल रहा है जी। तो आगे सरकार रास्ता क्लियर है? हाँ सरकार रास्ता क्लियर है जी अपना, अच्छा। बहुत अच्छे मार्ग से जीतेगी अपनी बीजेपी सरकार जी। और एमएलए हमारा हल्का है जी यमुनानगर। अच्छा, पर यमुनानगर हाँ हाँ, तो हमारे यहाँ भी घनश्याम जी हैं वहाँ पे, जी जी। मतलब वो बहुत ही कोई भी आगे भी चाहते हैं कि वही। हाँ अगर उनको टिकट मिलेगी शायद वो मिल सकती है उनको टिकट आगे, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। क्या नाम है सर? अनुज राणा। यहीं से हो जी? हाँ जी, मारवे से छोटे। मारवे से। तो भाई साहब सरकार के काम से कितना खुश है? सरकार के काम से कितना खुश हैं? अभी बीजेपी सरकार है हरियाणा में। काम तो है जी बीजेपी में बहुत ज़्यादा है भाजपा की तरफ से जी। बल्कि हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हिंदूवादी क्या स्कैम इस सरकार को, अच्छा जी। जो हिंदू के लिए बहुत काम हो रहे हैं जी। बाकी कई बार कुछ गलत भी और सही भी हो जाता है। सरकार है चलेगी भी है, करेगी भी, कुछ काम गलत भी होंगे सही भी होंगे। लेकिन कुछ लोगों को, जैसे हम सर्वे करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, कुछ लोगों का ये कहना है कि हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव तो ये है कि जी बदलाव तो होना ही है। आप स्टार्टिंग से ले लो, बदलाव तो होगा, चाहे कोई सरकार हो बदलाव तो करना पड़ेगा जी। ये सरकार आएगी, अब हमने क्या सोच रखा है, वो सरकार ने क्या सोच रखा है, वो बदलाव तो करेगी ना सरकार। अच्छा जी। और बदलाव होंगे, एक साथ सारे काम तो होंगे नहीं है, बदलाव तो होंगे। अच्छा जी। अब जो बदलाव वो कह रहे हैं क्या पता ये सरकार करते, सरकार बदलना ही कुछ वो नहीं है, काम ही तो बदला जाए, यही तो देखना। अच्छा, जैसे आप राणा समाज से हो, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं जो राणा समाज है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराजगी मतलब दिखाई दे रही है, और एमपी के इलेक्शन में भी दिखाई दी। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहोगे अपने राणा समाज की तरफ से? राणा समाज की तरफ से ये था जी, भाजपा ने जो हमारे साथ किया था वो गलत था जी। हमने ये किया कि भाई भाजपा ने गलत किया है, और भाजपा को दिखा भी दिया कि एमपी के इलेक्शन में क्या हुआ। बिल्कुल। अभी मैं चाहते हैं कि हमारी आवाज भी तो भाजपा के जो ऊपर है वहाँ तक बात पहुँचे हमारी, चाहे समाज जी। के बंदो हो या कोई बंदा हमारे साथ बैठा है वही पहुँचाएगा। जी। एक दूसरे हैं वे नहीं पहुँचाते, राजपूत के बाद राजपूत ये कैथल जो है हाँ, वहाँ उसकी वजह से नाराज है। बिल्कुल। और कोई मुद्दा नहीं है, यही मुद्दा है कि हमारी बात नहीं पहुँचाई जा रही वहाँ तक। तो उसका नुकसान होगा बीजेपी को? नुकसान भी हो सकता है जी। अब तो मतलब कि पता है जो जैसी सरकार हमें बताए कि हम आपकी बात को देखेंगे, जी। करेंगे हमारे बात साथ बैठ के बात, फिर तो हम भी भाजपा के साथ ही हैं ना। अच्छे अच्छे। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है भाई साहब, इन्होंने अपने विचार रखे, धन्यवाद। और जी क्या हाल है? आप ही बता दो जी कुछ। क्या नाम है अपना? मेरा नाम लोकेश धीमान है जी। धीमान जी, इलेक्शन आने वाले हैं, हाँ जी। तो सरकार किसकी हो? बस ज़्यादा तो बीजेपी की तरफ है जी। अच्छा, क्या वजह है?
मतलब आपके काम की वजह से ही अच्छा, अब तक नहीं बहुत आपका कोई बदलाव पर्सनल काम हुआ है या कुछ ऐसा? है। बस सारी हो रही, अच्छा, सभी काम हो सभी रहे हो रहे हैं। हैं हाँ जी। अच्छा, आपके यहाँ से पंकज खुराना जी हैं, हाँ जी। ठीक है, सरपंच प्रतिनिधि भी है, हाँ जी, तो कैसे काम हो रहे हैं? ठीक हो रही है, बढ़िया हो रहे हैं? बढ़िया। अच्छा, तो मतलब बढ़िया विकास हो रहा है हाँ जी, बिलासपुर हाँ का जी, जी। जब आप कह रहे हैं बीजेपी, तो एमएलए कौन हो, विधायक? यहाँ पर चंद्रमोहन को कोशिश कर रहे हैं हम। अच्छा, चंद्रमोहन कटारे। हाँ जी। अच्छा, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, देखो टिकट देना है पार्टी ने, फिर क्या हाँ जी। होता है डिसीजन? फिर भी बीजेपी की तरफ ही है ज़्यादा तो। अच्छा, मतलब बीजेपी की तरफ। हाँ जी। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा बिलासपुर की छोटा सर्वे था, और छोटा तो नहीं कह सकते हम, चाहते हुए भी इसको काफ़ी लंबा हो चुका है, तो लेकिन लोगों ने अपनी राय रखी है, तो जो भी है आपके सामने है। तो ऐसे ही राजनीति से जुड़ी हुई खबरें देखने के लिए हमारे चैनल सिटी 71 को यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो करें। धन्यवाद।